हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि 10 जून को सुब्रत राय जी का जन्मदिन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये बात कहाँ आपको सुनने को मिली है, जैसा कि सहारा में। सहारा का अपडेट्स है। चलिए आज हम आप लोगों को कुछ खास जानकारी देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 जून को सुब्रत राय जी का जन्मदिन है। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं जो एक न्यूज़ चला रहे हैं, एक नया बल्कि उससे जुड़े हुए कई न्यूज, कई कई खबरें जुड़ी हुई हैं। 10 जून को सहारा रिलॉन्च हो रहा है। 10 जून को नया आगाज होगा। 10 जून को सहारा नए रूप में प्रकट होगा। अब जितने लोग उतने मुंह, जितनी बातें, अब क्या कहा जाए, कुछ का समझ में नहीं आता है। मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि 10 जून को सहारा बड़े धूमधाम से रिलॉन्च होगा, बड़ा धमाका करेगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, क्या सही में ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा सही में होने जा रहा है तब तो शायद एक काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ऐसा संभव है? आज 8 तारीख है। हमें सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन और रुकना है। फिर सच्चाई क्या सबके सामने आ जाएगी, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे 2 दिन का। लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है कि फ़िलहाल कोई बड़ा धमाका नहीं होने जा रहा, कोई रिलॉन्च नहीं होने जा रही। कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी काम को, किसी भी कंपनी को लॉन्च करने के लिए कुछ ज़रूरी लाइसेंस होते हैं, कुछ ज़रूरी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो फ़िलहाल ना तो कहीं आरबीआई से इसको मिलने जा रहा है, ना सेबी से, ना सहकारिता विभाग से कोई एनओसी नहीं मिलने जा रहा है। कोई एनओसी इशू नहीं हो रहा है, कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। तो किस बिहाफ पर फिर से यह अपना कारोबार शुरू करेगा? और खैर छोड़िए, हम लोग उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। हम बात कर लेते हैं आखिर इस प्रकार की जो खबरें आती हैं वो आखिर आती कहाँ से हैं। तो आज आप अगर पिछले 3-4 साल के घटनाक्रम को देखेंगे तो आप देखेंगे यह वही लोग हैं जो पिछले 3-4 साल से कभी दावा करते हैं कि सुब्रत राय सहारा ग्रुप के चेयरपर्सन बनने जा रहे हैं, कभी यही लोग दावा करते हैं कि सहारा बड़े धूमधाम से रिलॉन्च हो रहा है, सहारा इंडिया से अब सहारा इंटरनेशनल बनने जा रहा है, तो सुब्रत राय के कारण अर्जुन वापस आने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कोई नया चेहरा नहीं दिखेंगे। यही 3-4 चेहरे हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, और ये हर 2 महीना 3 महीना के बाद एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं। ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, लटर फटर कुछ होता जाता नहीं है। 10 जून भी अभी ख़त्म हो जाएगा, होने जाने का कुछ नहीं। 10 जून के बाद यह नया गुफा छोड़ेंगे कि अब नवरात्रि में यह होगा, अभी नवरात्रि में यह होगा, दिवाली को धमाका होगा, फिर दिवाली जब बीत जाएगी तो बोलेंगे नए साल में नया आगाज होगा। और लटर पटर, मतलब जो बोलना है बोल दीजिए। सुनने वाले देखने वाले तो यहाँ भरे पड़े हैं। ये तो आप लोगों को पता है। कुछ दिन बाद ऐसा बोलेंगे कि होली में होगा, होली से फिर बोलेंगे कि नवरात्रि में होगा, फिर दिवाली में ऐसा वैसा, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समझ से किसी का तो अनाता है ही नहीं है। तो यह तो सब बात हो गई रिलॉन्च की। फिलहाल ऐसी कोई सुगबुगाहट, कोई खबर कहीं से नहीं है। आरबीआई से, ना तो सेबी, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना सहकारिता विभाग से, और तो ना ही सहारा के किसी बड़े अधिकारी से इसको लेकर कुछ भी कहा है, ना कोई ऐसा पत्र जारी हुआ है। लोगों को अपनी अपनी बातें हैं। 2 दिन इंतज़ार कीजिए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। एक और खबर जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रहा है कि सहारा के लखनऊ हेड ऑफिस में मचा हड़कंपी। ये है, इसको बनाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ सहारा के हेड ऑफिस में घटना घट गई हो, बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है।
लोग ऐसे अफवाहें फैला देते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। निवेशकों के भुगतान को लेकर मतलब इन लोगों को कहना है कि निवेशकों के भुगतान को लेकर बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। जी नहीं, यह हड़कंप मचा ऑफिस स्क्रीन पर देखिएगा। कुछ दिनों पूर्व जो मध्य प्रदेश में जमीन घोटाला हुआ था उसको लेकर ईओडब्ल्यू से कई नोटिस जारी किए हैं सहारा के अधिकारियों को, लेकिन कोई भी अधिकारी पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू के इकोनॉमिक ऑफिस वीक से जो होता है आर्थिक अपराध शाखा होता है जो जांच करता है इस तरह के अपराधों की, उसके ऑफिस में सहारा का कोई अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं जा रहा था। तब आखिर में ईओडब्ल्यू के अधिकारी लखनऊ स्थित सहारा के हेड ऑफिस में पहुंचते हैं। उसको ही न्यूज़पेपर है छापा गया ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिस सहारा ऑफिस में मचा हड़कंप। अब उसको लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ कहानी बनाए जा रहे हैं और हम और आप सोच रहे हैं कि शायद भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है, शायद हमारा पेमेंट को लेकर कोई बड़ा तैयारी चल रहा है जिसको लेकर हड़कंप मचा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो सब मैं आपके सामने रख दी हूँ। और एक बात है, कुछ में तो मैं भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं भी स्वीकार करूँगी। और एक दो और चैनल हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि आने वाले जो 3 महीने में सीआरसीएस के देख रेख में कुछ सहारा के ऑफिस खोलकर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो साथ ही साथ सहारा और सीआरसीएस ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में डिफिशिएंसी को हटाया जाए या अधिक से अधिक डिफिशिएंसी को हटाया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी जून तक, माफ़ कीजिएगा, मार्च 2025 से करोड़ों से ज़्यादा भुगतान सीआरसीएस पोर्टल से हो चुका है। तो लगभग 12-13 लाख से ज़्यादा निवेशकों का भुगतान हुआ है। ऐसे में हम कैसे नकार सकते हैं? पोर्टल से भुगतान नहीं हो रहा है, पोर्टल से भुगतान हो रहा है, धीमा हो रहा है, जैसा कि बहुत स्लो हो रहा है। अब इसी धीमी प्रक्रिया को तेज करने के लिए, क्योंकि सीआरसीएस को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी मोहलत दी है, तो उसके पहले कहीं न कहीं सीआरसीएस और सहारा के अधिकारी चाहते हैं कि 5,000 करोड़ जो मिला है उन्हें उसका भुगतान 100% भुगतान कर दिया जाए। तभी वह आगे सुप्रीम कोर्ट को बोल पाएंगे कि हमने 5,000 करोड़ का भुगतान तय समय में कर दिया है, अब आगे भी भुगतान के लिए पैसा रिलीज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यही बात है। आपको पता है कि अगस्त में तिनक भी पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है, उसी के लिए मई महीने में एक पत्र देख सकते हैं। कई महीने में सहारा मैनेजमेंट ने अपनी सभी मंडल ऑफिस और सभी रीजनल ऑफिस को पत्र लिखकर कहा है कि जितने भी ऐसे आंकड़े हैं जो अभी तक सहारा हेड ऑफिस से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो 24 को 31 दिसंबर 2024 तक के आंकड़े उन्हें तुरंत मतलब 7 मई का पत्र है और उसको 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। तो ऐसे में यह जो इतना तेज़ी से दिखाया जा रहा है सहारा ऑफिस के तरफ से और सीआरसीएस के तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि भुगतान प्रक्रिया को तेज करना है और अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाना है कि देखिए हमने कभी तेज़ी से हम भुगतान कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो समस्याएं पोर्टल पर आ रही उसको लेकर भी, चूँकि अगस्त महीना से पहले अभी 2 आईए फाइल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन और परमिशन मांगा गया है। तो ऐसे में यह काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में एक तो भुगतान को जो लिमिट 500 है उसको बढ़ाकर, जैसे खबरें आ रही हैं, 25 लाख तक की करने की बात चल रही है। साथ ही साथ जो 31 मार्च 2023 का जो मैच्योरिटी का डेट था उसको भी बढ़ाकर सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक किया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया अभी चल रही है, यह कन्फर्म न्यूज़ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो पत्र जारी हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में आईए लगे हैं, उसके अनुसार से कहीं न कहीं 1 से 2 महीना आप इंतज़ार कीजिए और अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तो कुछ बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही निकल कर यह सब होगा। लेकिन तैयारी तो चल रही है, तैयारी हो रहा है। ऐसे में यदि आपका डिफिशिएंसी का समस्या है, डिफिशिएंसी का मैसेज आया है तो कुछ नहीं हो रहा है, तो
2 से 3 महीना और इंतज़ार कीजिए, कहीं न कहीं कुछ सुधार होगा। साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं, सीआरसीएस चाहता है, जान रहा है कि पोर्टल से इतने लोगों का भुगतान संभव नहीं है, तो इसलिए चाह रहा है कि सहारा के ऑफिसों का प्रयोग करके भुगतान प्रक्रिया को सुगम और तेज़ किया जाए। यह आर्थोटिक न्यूज़ है, इंतज़ार कीजिए। लेकिन बाकी जो खबरें हैं, रिलायंस की खबरें हो गई हैं, हड़कंप हंगामा की खबरें हैं, उसके लिए आप 2 दिन इंतज़ार करिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम। बहुत सारे लोग जो ये हड़कंप मचाए हुए हैं 10 जून को लेकर, ये आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि 10 जून को क्या क्या हुआ, सुब्रत राय के द्वारा क्या क्या किया गया। वो तो माफ़ कीजिएगा, वो तो है नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि उनके बेटे या फिर सहारा के ऑफिसों से, पोर्टलों से क्या ऐसा हुआ, सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ अपनी बाड़ी को यहाँ पे विराम। आप लोग वीडियो को ज़रूर इसकी बिना किए देखना ज़रूर। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।